बिश्नोई समाज धर्म में से एक लोदीपुर धाम उत्तर प्रदेश में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र अमावस्या को 28 मार्च व 29 मार्च 2025 को भव्य मेले के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा पार्क चौराहा स्थित गौतम पेट्रोल पंप से शुरू होकर लोदीपुर धाम तक निकाली गई, जिसमें श्री गुरुवार जम्भेश्वर जी द्वारा बताए गए पर्यावरण व जीव रक्षा की झांकियां निकाली गई, जिसमें वृक्ष को काटने आए सैनिकों से बचने के लिए मां अमृता देवी के साथ 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान देकर शहीद हो गए। एक झांकी जीव रक्षा की है और श्री गुरुवार जम्भेश्वर जी की निकाली गई और अन्य झांकियां भी शामिल रही। गुरुवार चमन ऋषि जी के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा का शुभारंभ गुरुवार प्रणनानंद जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं आरती उतार कर किया गया। बिश्नोई सभा हरथला द्वारा समस्त संत समाज का स्वागत फूल माला पहनकर एवं मंग वस्त्र धारण कर किया गया। बिश्नोई समाज द्वारा चैत्र अमावस्या के अवसर पर निकल गए शोभा यात्रा गौतम पेट्रोल पंप से आरंभ होकर कार्ड रोड से हरथला पहुंची, जहां से लोदीपुर धाम पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा को पूर्ण रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय पुलिस का पूरा सहयोग रहा। आप स्वयं देख सकते हैं कि बैंड बाजा की धूम पर सभी बिश्नोई समाज के सदस्य जयकारे लगाते कितने सभ्यता के साथ पुलिस प्रशासन के सहयोग से बिना किसी व्यवधान के अपने गंतव्य की ओर पहुँच रहे हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात को सुचारू रखते हुए अपने गंतव्य की ओर पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी सुरक्षा में बिश्नोई समाज द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा को हर कोई देख रहा था। यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रकृति द्वारा जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा जो कि गुरुदेव जम्भेश्वर जी महाराज द्वारा समाज को दिए गए हैं, उनकी झांकियां द्वारा समाज में प्रदर्शित किया गया। बताया गया कि हमारा उद्देश्य गुरु द्वारा बताए गए अहिंसा का मार्ग, पर्यावरण की सुरक्षा और जीवों की हत्या न करना ही समाज को संदेश देना है। लोदीपुर बिश्नोई धाम में चैत्र अमावस्या के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन लगभग 459 वर्षों से किया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी जारी है। शोभा यात्रा में शामिल मास्टर जय कुमार बिश्नोई, सुखबीर सिंह बिश्नोई, संरक्षक बिश्नोई संस्था हरथला, परविंदर बिश्नोई अध्यक्ष, सौरभ बिश्नोई महासचिव, ब्रह्मजीत बिश्नोई सचिव, कोषाध्यक्ष पीयूष बिश्नोई, उप कोषाध्यक्ष तुषार बिश्नोई, प्रचार मंत्री विशाल बिश्नोई, संगठन मंत्री नवनीत बिश्नोई, अप संगठन मंत्री शिवा बिश्नोई, ऑडिटर अमरजीत सिंह बिश्नोई, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर शीतल बिश्नोई, जिला महामंत्री राजन बिश्नोई, जिला महामंत्री रामपुर अशोक कुमार बिश्नोई, पूर्व अध्यक्ष बिश्नोई सभा उत्तर प्रदेश प्रदीप कुमार बिश्नोई, अतुल बिश्नोई, दिनेश कुमार बिश्नोई, संदीप बिश्नोई, राजीव बिश्नोई, एडवोकेट डॉक्टर छाया बिश्नोई, शुभ बिश्नोई, अजीत सिंह बिश्नोई, संजय बिश्नोई, संजीव बिश्नोई, बबीता बिश्नोई, नेहा बिश्नोई, सोनिया बिश्नोई तथा समस्त बिश्नोई समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिश्नोई समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा चैत्र अमावस्या पर लोदीपुर धाम में आयोजित 2 दिवसीय मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया।
मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार बिश्नोई, पूर्व अध्यक्ष बिश्नोई सभा उत्तर प्रदेश। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने जो बिश्नोई धर्म की स्थापना की, उसमें उत्तर प्रदेश में गुरु महाराज स्वयं आए लोदीपुर धाम में, और उनके आने के बाद से ही यह परंपरा रही कि यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश के बिश्नोई समाज के लोग भाग लेते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक दिन पूर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं, गौतम फिलिंग स्टेशन से शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये हरतला जम्बेश्वर मार्ग होते हुए लोदीपुर धाम पहुंचेगी, और इसमें गुरु महाराज के बताए हुए 29 नियम और शब्दवाणी में जो 120 शब्दों के द्वारा उन्होंने ज्ञान दिया है समाज को, उस सब का प्रचार प्रसार होगा। साथ ही यह समाज जीवों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए अग्रणी समाज है। जैसा कि बहुत से उदाहरण आते हैं कि आपने जीवों की रक्षा के लिए 363 बिश्नोई शहीद हो गए। सलमान खान को भी हिरण का शिकार करने पर राजस्थान के बिश्नोइयों ने मुकदमा दर्ज कराया, और अभी वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस प्रकार यह समाज आज लोदीपुर धाम पहुंचकर गुरु महाराज के चरणों में मस्तक झुकाकर अपने और मानव समाज कल्याण के लिए, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करेगा। और कल प्रातः से विशाल यज्ञ होगा, और बहुत ही दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो बिश्नोइयों के क्षेत्र है, वहाँ से भी समाज के लोग आए हुए हैं। सब मिलकर प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में गुरु महाराज के द्वारा स्थापित चरण चिन्ह और खेजड़ी का वृक्ष भी इस मंदिर में तभी से विद्यमान है, जब से गुरु महाराज आए थे, उन्हीं के हाथों का लगाया हुआ है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा गौतम फिलिंग स्टेशन से हरतला सब्जी मंडी गुरु जम्बेश्वर मार्ग स्टेशन रोड से होते हुए लोदीपुर धाम पर संपन्न होगी। क्या कहना चाहिए समाज से? यही कहना है कि हमें मानव के कल्याण के लिए जो उपदेश गुरु महाराज ने बताए हैं, उनका पालन करना होगा, जिसमें कि स्वच्छता का, वृक्षों का रखना, जीवों पर दया करने का, परस्पर प्रेम और सौहार्द के द्वारा समाज को आगे ले जाने की बात होगी, जिससे राष्ट्र भी मजबूत होगा और सब लोग मानव मात्र जो है प्रेम भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। ये शोभा यात्रा, हाँ, मैं मास्टर जय कुमार सिंह बिश्नोई अगवानपुर और बिश्नोई सभा जो लोदीपुर धाम है हमारा, उसका संरक्षक हूँ, और बिश्नोई सभा अगवानपुर उसका भी संरक्षक हूँ। मैं यहाँ से लगभग 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ इस धाम से। ये यात्रा हमारे यहाँ सुखबीर सिंह बिश्नोई के पेट्रोल पंप गौतम फिलिंग स्टेशन से जो है शुरू होगी, और सब्जी मंडी हरतला होते हुए बिश्नोई मंदिर हरतले में होते हुए, और शाम को जो है लोदीपुर जब जाएगी तो वहाँ ध्वजारोहण होगा, और उस ध्वजारोहण के उपरांत ही मेले का हमारे शुभारंभ हो जाएगा। रात्रि जागरण होगा 8 बजे से, जिस मेला कल जो है पूरे दिन 29 तारीख को पूरे दिन संपन्न रहेगा। सुबह प्रातः यज्ञ और शाम तक इसी तरह से गुरु महाराज के चरणों की पूजन होता रहेगा। वहाँ प्रसाद चढ़ेगा, बाहर से अतिथि
यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी ये मेला जो है अखिल भारतीय स्तर का है बिश्नोई समाज का। क्या संदेश देंगे? ये संदेश यही देंगे कि बिश्नोई अपने को बिश्नोई समझें और जीव हत्या ना करें, पर्यावरण की रक्षा करें, आपस में सौहार्द से रहें, गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुखबीर सिंह बिश्नोई, गौतम फिलिंग स्टेशन। यहाँ से लोदीपुर के लिए शोभा यात्रा निकलती है हर वर्ष, और ये पिछले 494 वर्षों से ऐसे ही मेला चला आ रहा है लोदीपुर का। और लोदीपुर मेले पे चैत की अमावस्या को मेला लगता है। और ये 7 धाम हमारे राजस्थान में है, 8वां धाम लोदीपुर धाम है। और यहाँ गुरुजी ने अपने हाथ से खेजड़ी का पेड़ लगाया, वो 450 वर्ष से तीन मंजिल मंदिर में इसी प्रकार स्थित है जैसे उन्होंने लगाया था। आज भी उसे कोई नुकसान नहीं किसी तरह का। और आज वहाँ जाकर लोग ब्याह शादी के लिए मन्नत मांगते हैं, उनकी पूरी हो रही है। बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे के लिए मन्नत मांगते हैं, और हर जाति के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। वहाँ पे गोला और घी चादर का प्रसाद चढ़ता है। और ये मेला हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहाँ के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदेश से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। वैसे हमारे लोदीपुर बिश्नोइयों का धाम हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा हैं, और लोदीपुर धाम एक 8वां धाम है। 7 धाम हमारे वहाँ मौजूद हैं। यहाँ गुरुजी ने अपने हाथ से खिचड़ी के वृक्ष लगाया। क्या विशेषता है मेले की? मेले की विशेषता है कि हर आदमी की मन्नत पूरी होती है, और बड़ा शांति से और शाकाहारी मेला होता है। गुरुजी ने हमारे 29 नियमों में बताया पर्यावरण के लिए। ये वही बिश्नोई हैं जिन्होंने 363 बिश्नोइयों ने पेड़ पर चिपक कर जान दी, और राजा को पेड़ नहीं काटने दिया। उसके बाद राजा ने उनसे माफ़ी मांगी और उनके नाम का सिक्का चलाया। आज अमृता देवी जिनका नाम है, जिनके नाम से दिल्ली सरकार ने इनाम निकाल रखा है, पुरस्कार निकाल रखा है, वो वही अमृता देवी हैं जिन्होंने 363 बिश्नोइयों के साथ जान दी। इसमें 97 महिलाएं हैं। नाम संजय सिंह बिश्नोई। ये शोभा यात्रा जो मनाई है किस उपलक्ष्य में है, किसके बारे में? देखिए, ये हमारा बिश्नोई समाज का 494वां चैत्र अमावस्या वार्षिक महापर्व आज से प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ गौतम पेट्रोल पंप से शोभा यात्रा शुरू हुई है। और ये हमारे हरतला होते हुए जंबेश्वर मार्ग होते हुए लोदीपुर धाम जाएगी। वहाँ पर हमारे जो संत हैं स्वामी राजनंद जी, पीके महाराज जी, उनके द्वारा ध्वजारोहण होकर इस वार्षिक उत्सव का शुभारंभ होगा। उसके बाद रात्रि में संत प्रवचन, जागरण, कीर्तन वगैरह होगा। प्रातःकाल महायज्ञ का शुभारंभ होगा। उसके पश्चात पाहल वितरण किया जाएगा। हमारे यहाँ गुरुजी ने महायज्ञ के बाद में एक पाहल प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, जिसका प्रचलन हमारे गुरु जंबेश्वर भगवान जी के समय से ही है। मंत्रोच्चारण के उपरांत वो एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में मंत्रोच्चारण के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, वो प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। गंगा जल की तरह वो कभी खराब नहीं। और वह जल आप कभी तक रखे रहिएगा, उसमें कभी भी जो है कोई भी किसी भी तरह का दोष नहीं रहता, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं पनपती। दूसरा, हमारे गुरु जंबेश्वर भगवान एक पर्यावरण देवता के रूप में भी मनाए जाते हैं, जिसमें कि उन्होंने हमारे धर्म के लिए 29 नियमों का जो नियम रखा था, उसमें जीव रक्षा, वृक्षों की रक्षा, जैसा कि आपने देखा पीछे काले हिरण का शिकार किया गया, उसके लिए हमारे सभी बिश्नोई समाज ने बहुत विरोध किया। उसमें एक कुकृत करने वाले को सज़ा भी मिली।
तो जिनका कि आपने सब समाचार माध्यम से सलमान खान का सुना ही है। हमारे यहाँ सभी प्रांतों से, सभी राज्य से बिश्नोई समाज इस हमारे वार्षिक उत्सव में शामिल होते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ हमारा जो लोदीपुर धाम में जो मंदिर है गुरु जम्बेश्वर जी का, वहाँ पर गुरु जी के चरण चिन्ह और उनके कर कमलों द्वारा लगाया गया खिजड़ी का वृक्ष आज भी 500 वर्ष से मौजूद है। दूसरा, अभी हमारे 8 धामों में से एक धाम लोदीपुर यूपी में है, बाकी 7 धाम राजस्थान में है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सभी जगह से बिश्नोई समाज के लोग आते हैं और बड़े ही श्रद्धापूर्वक गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर के, और एक हमेशा हमारे यहाँ अखंड ज्योति जलती है, उसके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। समाज को क्या संदेश दें? समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि एक तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करें, जीवों की रक्षा करें, जल का संरक्षण करें। जल को, ये भी हमारे प्रकृति के द्वारा जितनी दी गई चीज़ें हैं उन सब का हमें जो है सही उपयोग करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए।